में आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आप देखिए कि जज साहब को धमकी दी गई कि तूने अन्याय किया, छोड़ेंगे नहीं। दरअसल बिजनौर में उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों ने जज साहब को धमकी दे डाली और उन्होंने कहा कि तूने अन्याय किया है, हमें तेरे गांव और घर तक का पता है, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद पुलिस ने अपनी सुरक्षा में एडीजे को घर तक छोड़ा और ये बातें शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक सामने आई है। वहीं धमकी मिलने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शासन, डीजीपी और जिला जज समेत उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा। उनसे कोर्ट में सुरक्षा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया और इसके बाद पुलिस ने भी कोर्ट परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी। ये मामला गुरुवार दोपहर का बताया जा रहा है। बिजनौर से उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर थी। और इधर आप देखिए कोलकाता समेत बंगाल के कई जिलों में भूकंप आया। 5.4 की तीव्रता रही। तेज झटके महसूस किए गए, इमारतें तक हिल गई, लोग सड़कों पर निकल आए। इस भूकंप का केंद्र बांग्लादेश के ढाका में था। यानी दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत कई जिलों में शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे के लगभग ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। इधर बड़ी खबर आ रही है, शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक लग गई है। अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। वहीं सरकारी वकील की दलील रही कि वे बहुत ही ताकतवर और केस प्रभावित करेंगे। ताजा अपडेट के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न केस में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने 2 बड़ी बातें कही है। फैसला आने तक गिरफ्तारी नहीं होगी और शंकराचार्य जांच में सहयोग करें। इधर शंकराचार्य के वकील को जान से मारने की धमकी भी मिली। मोबाइल पर मैसेज आया, लिखा कि बनारस कचहरी को बम से उड़ा देंगे और तुम्हें भी। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के अधिवक्ता और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी को यह धमकी मिली है। पता जा रहा है कि धमकी उनके मोबाइल पर भेजे गए SMS से दी गई। और वैसे आपको बताएं पिछले 14 दिनों में ये चौथा मौका है जब वाराणसी कचहरी को उड़ाने की धमकियां दी गई हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां इस मैसेज के बाद अलर्ट हैं। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तमिलनाडु में एक फेज में चुनाव होगा और इस पर आखिरी फैसला जल्दी करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भाई तमिलनाडु में एक ही फेज में चुनाव होगा और आखिरी फैसला जल्दी लिया जाएगा। वैसे आपको बताएं तमिलनाडु में भी SIR पूरा हो गया है और इसके बाद यहाँ 5,67,00,000 वोटर हैं। साथ ही आपको बताएं भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा कि आपके स्नेह और गर्मजोशी के लिए धन्यवाद इजराइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान मिले गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त की है। ट्विटर यानी X पर एक पोस्ट में PM मोदी ने लिखा कि पूरी यात्रा के दौरान दिखाए गए स्नेह और गर्मजोशी के लिए देश को धन्यवाद दिया। और वैसे आपको बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के बाद भारत और इजराइल ने 27 महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा की है, जिनमें 17 समझौते और 10 विशेष घोषणाएं शामिल हैं। और इन समझौतों से डिजिटल भुगतान यानी UPI लेन देन, कृषि, AI, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। कुल मिलाकर डिजिटल पेमेंट से लेकर AI तक भारत और इजराइल के बीच 27 समझौतों की बड़ी बातें सामने आई। और साथ ही आपको बताएं कनाडाई प्रधानमंत्री 4 दिन के दौरे पर भारत पहुंच गए हैं। निवेश और ट्रेड डील पर महत्वपूर्ण फोकस रहेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 4 दिन के दौरे पर भारत पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज अजमेर में सभा होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को अजमेर पहुंचेंगे। कायड़ विश्राम स्थली में PM मोदी की सभा आयोजित होगी। सभा स्थल पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 16,600 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे और इसके बाद फिर PM मोदी सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही बच्चियों में होने वाले कैंसर के रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन अभियान की भी आज शुरुआत होने वाली है। PM मोदी का राजस्थान दौरा आज होने वाला है। और साथ ही आपको बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को तमिलनाडु और पांडिचेरी में 7,100 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और इधर यह भी खबर आ रही है कि अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक ने अचानक भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की है। ये मुलाकात अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के वैश्विक टैरिफ को रद्द करने के बाद हुई है। दोनों ने साथ में लंच किया और कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की। साथ ही बड़ी खबर आपको बताएं रोब जेटन नीदरलैंड के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने। रोब जेटन ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने देश का सबसे युवा और पहला समलैंगिक नेता बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने फरवरी 2026 में कार्यभार संभाला। 38 साल की आयु में डच इतिहास के सबसे युवा प्रधानमंत्री और नीदरलैंड का नेतृत्व करने वाले पहले घोषित समलैंगिक व्यक्ति बन गए। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली शराब नीति केस से जुड़ा अपडेट आया है। केजरीवाल और सिसोदिया बरी, कोर्ट ने कहा। CBI ने साजिश की कहानी गढ़ी। जांच एजेंसी ने 6 घंटे बाद ही हाईकोर्ट में अपील की। कुल मिलाकर शराब घोटाला केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को CBI केस में बरी कर दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दोनों के खिलाफ सबूत नहीं है, आरोप साबित नहीं होता। CBI ने साजिश गढ़ने की कोशिश की लेकिन उसका सिद्धांत ठोस सबूतों की जगह अनुमान पर था। आपको बताएं CBI ने इस मामले में कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इंकार करते हुए सभी को बरी कर दिया। और ऐसे में जांच एजेंसी ने करीब 6 घंटे के बाद ही दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर दिया। CBI ने अब निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट से इसे रद्द करने की मांग की है। और इधर कोर्ट से बरी होने के बाद कोर्ट से बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान केजरीवाल
केजरीवाल भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी कमाई है और आज ये साबित हो गया कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार हैं। वहीं कोर्ट के फैसले पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमें एक बार फिर गर्व हो रहा है अपने संविधान पर, सच की फिर से जीत हुई है। ये अलग अलग तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और इस मामले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पूर्व सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा और वे आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पाए तो खत्म करने में जुट गए। साथ ही रावत एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी होने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे क्लीन चिट मानने से इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह केवल कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, अंतिम फैसला नहीं। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को आबकारी केस में बरी किए जाने के कोर्ट के फैसले का सम्मान करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि देश न्याय व्यवस्था पर चलता है और सभी को अदालती निर्णयों पर भरोसा रखना चाहिए। वैसे आपको बताएं, अन्ना हजारे ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय भी यही बात कही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पीएम मोदी आज शनिवार को गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करने जा रहे हैं और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। इस प्लांट से करीब 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और शेयर मार्केट के हालात आप देखिए, धराम से औंधे मुंह गिर पड़ा, लूलुआन हो गया। 1000 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया और निवेशकों के 5.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। भारतीय शेयर मार्केट में शुक्रवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई और ऐसे में निवेशकों को 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। सेंसेक्स 1050 अंक और निफ्टी 300 से ज्यादा अंक नीचे गिर गया। शेयर बाजार में गिरावट इसलिए भी आई है क्योंकि विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली से माहौल खराब हो सकता है। टेक्नोलॉजी को लेकर भी काफी उथल पुथल मचा हुआ है। यूएस ईरान तनाव भी है, साथ ही रुपए में भी गिरावट। तो ऐसे कई कारण बन रहे हैं जो भी शेयर मार्केट को धड़ाम से नीचे गिरा रहे हैं। और इधर आप देखिए, फ्रांस में एक बड़ा साइबर अटैक हो गया। 12 लाख बैंक खातों का डेटा लीक होने की खबर आई है। हैकर्स ने एक सरकारी कर्मचारी का पासवर्ड चुराकर इस बड़ी सेंधमारी को अंजाम दिया और लोगों के बैंक डिटेल्स जैसे नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह चुरा लिए। और अब एआई को लेकर 2-3 बड़ी खबरें आई है। एआई के कारण एंट्री लेवल जॉब खतरे में है। 30 से 50 साल की उम्र वालों को अब नए मौके मिलेंगे। अमीर देशों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये दुनिया के कारोबार, नौकरियों और समाज को बुनियादी रूप से बदल रहा है। बीसीजी मोलोको की एक रिपोर्ट ये बता रही कि न्यूज, ट्रेवल और शिक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए एआई सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि चैट जीपीटी जैसे टूल अब सीधे ही ग्राहक और ब्रांड के बीच आ गए हैं। ये टूल जो कंपनियां अपना डेटा और ग्राहक संबंध मजबूत नहीं करेगी, वे पिछड़ जाएगी। और इस एआई की वजह से महिलाएं, युवा और कम पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। ऐसी भी खबरें आ रही कि एआई का बड़ा प्रहार, आईटी की 60 लाख नौकरियां भी खतरे में आ गई हैं। भारत का 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आईटी सेक्टर एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव से गुजर रहा है। और तो और आप देखिए, अभी अमेरिकी टेक्नोलॉजी दिग्गज और ट्विटर के को फाउंडर जैक डोर्सी की कंपनी ब्लॉक 4000 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। डोर्सी ने ट्विटर यानी एक्स पर इसका ऐलान भी कर दिया है। तो एआई किस तरह से नौकरियों को प्रभावित कर रहा है आप देखिए। और साथ ही एआई को लेकर हमारे भारतीय रेलवे में भी बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। अब एआई और ड्रोन बचाएंगे रेल यात्रियों की जान। अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च की रेल टेक पॉलिसी। 52 हफ्तों में 52 बड़े बदलाव होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 52 हफ्तों में 52 सुधारों का एक बड़ा संकल्प लिया है। इसके अलावा दोस्तों, आजकल आपको पता ही है, टेक्नोलॉजी तो बदल ही रही है। मोबाइल फोन को यूज करने का तरीका भी बदल रहा है। आजकल छोटे छोटे फोन का जमाना चला गया। लोगों को बड़े बड़े कैमरे, बड़ी बड़ी बैटरी, अच्छे अच्छे दिखने वाले स्मार्टफोन की रिक्वायरमेंट हो रही है। आईडीसी की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार साल 2026 में ग्लोबल स्मार्टफोन के मार्केट में पिछले 10 साल की सबसे बड़ी गिरावट आ सकती है। यानी सस्ते स्मार्टफोन का जो समय है वो धीरे धीरे गायब हो रहा है और महंगे स्मार्टफोन का चलन बढ़ रहा है। महंगा स्मार्टफोन चाहे हम ईएमआई पर ही लाएंगे, लेकिन लेके आएंगे, छोटे फोन चलाने का दिल ही नहीं करता। और इधर आप देखिए, सेबी ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब विदेश नहीं, देसी भाव से होगी सिल्वर और गोल्ड की ईटीएफ की कीमत। सेबी ने गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ के वैल्यूएशन नियमों में क्रांतिकारी बदलाव किया है। 1 अप्रैल 2026 से अब इन फंड की वैल्यू तय करने के लिए अब लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन के अंतर्राष्ट्रीय भावों के बजाय घरेलू स्पॉट प्राइस यानी डोमेस्टिक स्पॉट प्राइस का उपयोग किया जाएगा। तो सेबी का ये क्रांतिकारी बदलाव है जो 1 अप्रैल से लागू होगा। और ये भी खबर आ रही है कि एमसीएक्स पर एक बार फिर चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली। ईरान और अमेरिका की टेंशन से चांदी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। सोने चांदी के रेट में आपको बताएं तो 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1075 रुपए बढ़कर 1,59,000 पर पहुंच गया और 1 किलो चांदी के भाव 6033 रुपए बढ़कर 2,66,000 रुपए पर पहुंच गए। कुल मिलाकर सोने और चांदी की कीमतों में इस बार काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। चीन से बड़ी खबर, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2 सेशन से पहले सेना के 9 वरिष्ठ अधिकारियों को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस से हटा दिया है। कुल 19 सदस्य हटाए गए। भ्रष्टाचार की जांच के बाद ये कदम उठाया गया और अभी हाल ही में 101 जनरल को हटाया जा चुका है। तो जिनपिंग की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई। सेना के 9 सीनियर अफसरों को संसद से बाहर कर दिया। यूएस और ईरान में जंग की आहट भी दिखाई देने लगी है। इजराइल से स्टाफ हटाने लगा अमेरिका, चीन की भी एडवाइजरी। कुल मिलाकर दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब अमेरिका ने इजराइल से गैर जरूरी स्टाफ को निकलने की अनुमति दी है। वहीं चीन ने भी अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी है। तो यूएस और ईरान में अब जंग की आहट तेज सुनाई दे रही है। बांग्लादेश से बड़ी खबर, 17 फरवरी को शपथ लेने के बाद तारिक रहमान ने 7 दिनों में ही बांग्लादेश सेना के शीर्ष नेतृत्व में बड़े फेरबदल किए हैं। 7 दिन में बांग्लादेश की सेना में 10 बड़े बदलाव हो गए और अब एक नई सरकार पर यह भी आरोप लग रहा है कि बांग्लादेश सरकार ने एक डिफाल्टर को सेंट्रल बैंक गवर्नर बना दिया है। विपक्ष ने यह कहा कि अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, देश में भीड़ तंत्र चल रहा है। बांग्लादेश में सेंट्रल बैंक के नए गवर्नर की नियुक्ति को लेकर यह बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। और भारतीय रेलवे से जुड़ा अपडेट देखिए आप। इंडियन रेलवे भर्ती में
अग्निवीर और सेना से रिटायर्ड जवानों को रिजर्वेशन मिलेगा। दोबारा रोजगार देने का प्लान तैयार। अग्निवीर सेना से रिटायर्ड होने वाले जवानों और एक्स आर्मी सर्विसमैन को भारतीय रेलवे में आसानी से नौकरी मिल पाएगी। इंडियन रेलवे ने उनके लिए पद रिजर्व करने की घोषणा की है और इसको लेकर भी हाल ही में इंडियन रेलवे और इंडियन आर्मी के बीच एक समझौता भी हुआ है। और वैसे इंडियन रेलवे जल्दी 5000 से अधिक पदों पर पॉइंट्समैन की भर्ती भी करने वाला है। सर्वाइकल कैंसर से जुड़ी खबर आ रही है। भारत की इस पहल से सालाना 50,000 माताओं और बहनों की जानें बच पाएगी। WHO की वैज्ञानिक ने भी तारीफ की है। सर्वाइकल कैंसर भी दुनिया भर में तेजी से बढ़ती घातक बीमारियों में से एक है और महिलाओं में होने वाले इस कैंसर के कारण हर साल लाखों माताओं बहनों की जानें चली जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में इस कैंसर के लगभग 6,60,000 नए मामले सामने आए थे और इसमें 3.5 लाख से अधिक जानें चली गई। और इसीलिए भारत में अभी सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम करने के लिए भी हाल ही में केंद्र सरकार ने 14 साल और उससे अधिक उम्र की लड़कियों के लिए पूरे देश में फ्री टीका लगाने का ऐलान किया है। फ्री HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा भी की है और भारत के इस पहल की स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी काफी सराहना कर रहे हैं। WHO की पूर्व चीफ साइंटिस्ट ने भी इस कदम की तारीफ की है। और इधर आप देखिए, पहली बार पति के साथ दिखी पुष्पा की हीरोइन उदयपुर एयरपोर्ट पर फैंस को फ्लाइंग किस भी दिया। सिर झुकाकर थैंक्स का। हैदराबाद में रिसेप्शन होगा। शादी के बाद साउथ स्टार रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शुक्रवार दोपहर उदयपुर से हैदराबाद के लिए रवाना हुए। 26 फरवरी को इनकी उदयपुर में शादी हुई। साथ ही आप देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग के हालात। पाकिस्तान ने कहा कि 133 अफगान लड़ाके मारे गए, 200 से ज्यादा घायल हुए। तालिबान के समर्थन में भारत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात अभी जंग जैसे हो गए। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में फिर से एयर स्ट्राइक किए और वहीं तालिबान ने यह दावा किया कि उसने इस्लामाबाद के फैजाबाद सैन्य ठिकाने समेत कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं भारत ने भी पाकिस्तान के हमलों की निंदा करते हुए अफगानिस्तान का समर्थन किया है। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन के प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हो गए। मुकेश अंबानी के जामनगर वाले घर पर इवेंट हुआ। 5 मार्च को मुंबई में शादी है। क्रिकेटर रिंकू सिंह ने पिता की अर्थी को कंधा दिया। T20 वर्ल्ड कप छोड़कर आए। दरअसल क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह का शुक्रवार सुबह निधन हो गया था। वे 60 साल के थे। उन्हें 4th स्टेज लीवर कैंसर था और अभी हाल ही में उनकी काफी ज्यादा तबीयत भी बिगड़ गई थी। साउथ के मशहूर अभिनेता और तमिलागा वेट्री काजागम टीवी के प्रमुख थलापति विजय की पत्नी संगीता सोनालिंगम ने अपने 25 साल के वैवाहिक जीवन के बाद तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। दीपिका पादुकोण ने द व्हाइट लॉर्ड्स का दूसरा मौका गवाया। ऑडिशन देने से इंकार वजह बना। हॉलीवुड प्रोजेक्ट फिर से हाथ से निकल गया। ये खबर अभी सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए काफी तहलका मचा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने सीरीज के लिए ऑडिशन देने से मना कर दिया था। IPL को लेकर भी बड़ा अपडेट चल रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के कुछ ही दिन बाद IPL का नया सीजन शुरू होगा। पिछले साल दिसंबर में ऑक्शन के दौरान BCCI ने यह ऐलान किया था कि टूर्नामेंट 26 मार्च से शुरू होगा, लेकिन अब इसमें कुछ दिन की देरी होती दिख रही है। अभी ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने अंजाम तक पहुंचने में कुछ ही मैच और दिन बाकी है। आने वाली 8 मार्च को इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा और चैंपियन का फैसला हो जाएगा। मगर वर्ल्ड कप के बाद भी T20 क्रिकेट का एक्शन और रोमांच जारी रहेगा, क्योंकि मार्च के अंत में शुरू होगा IPL का 19वां सीजन। BCCI तैयारियों में जुट गया है। बताया जा रहा है कि इस बार मैच 2 दिन की देरी से शुरू होंगे। 26 मार्च की जगह 28 मार्च से शुरू हो सकते हैं। और होली से पहले 3 गुना से ज्यादा बड़ा प्राइवेट बसों का किराया। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आई है। 600 का किराया 1900 रुपए का हो गया। विंडो सीट का अलग चार्ज लगेगा भाई। दिल्ली और नोएडा, ग्रेटर नोएडा से कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी की ओर जाने वाली भीड़ सबसे ज्यादा है। आम दिनों में इस रूट पर जाने वालों से बैठने के लिए 600-700 रुपए और स्लीपर सीट के लिए 850 से 1000 रुपए ऑनलाइन बुकिंग के जरिए लिए जाते थे, लेकिन अभी त्योहार में रेट कई गुना बढ़ गए। कानपुर के लिए सीट 1900 रुपए और स्लीपर के लिए 3200 रुपए तक लिए जा रहे हैं। रेल वन ऐप को लेकर अपडेट हमने कल वाले वीडियो में भी आपको बताया था। यात्रीगण ध्यान दीजिएगा, 1 मार्च से रेलवे के नियम भी बदल रहे हैं। UTS ऐप बंद हो रहा है और इस ऐप की जगह पर रेल वन ऐप आ जाएगा। 1 मार्च से आपको ये बदलाव देखने को मिलेगा। RSS के संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है। 13 मार्च से 15 तारीख तक बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले संभव। 13 मार्च से शुरू हो रही हरियाणा में संघ की बैठक में संगठनात्मक बदलाव के संबंध में भी मोहर लग सकती है। तीसरी तिमाही में GDP ग्रोथ 7.8% रही है। डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के बावजूद भी इकोनॉमी मजबूत रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के चीफ आशीष कुमार चौहान का कहना है कि भारत अब AI की दुनिया में एक बड़ी ताकत बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। और उनका यह मानना है कि जैसे कि 90 के दशक में भारत ने दुनिया भर में अपनी IT सर्विस की पहचान बनाई थी ना, ठीक वैसे ही अब भारत दुनिया में AI का सबसे बड़ा यूजर और सर्विस सेंटर बनकर उभरेगा। भारत के पास युवाओं की एक ऐसी आबादी है जो तकनीक को बहुत जल्दी अपनाती है और यही लोग भारत को AI के क्षेत्र में दुनिया का लीडर बनाएंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में जहरीली गैस फैल गई, 5 लोगों की तबियत बिगड़ गई। लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई, उल्टियां हुई, घरों से बाहर निकल आए। इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में अमोनिया गैस के रिसाव से इलाके में हड़कंप मच गया था। फिलहाल कोई स्थितियां गंभीर नहीं है। और इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश से खबर आ रही है। 3 महीने से डाइट पर 3 साल की मासूम, वजन बढ़कर 13.5 किलो हुआ तो फिर नहीं लग पाएगा 9 करोड़ का इंजेक्शन। अभी भी इस बच्चे के लिए 3 करोड़ 40 लाख रुपए की और जरूरत है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA टाइप 2 बीमारी से ग्रसित है 3 साल 2 महीने की मासूम अनिका शर्मा के पास इलाज का आखिरी मौका बचा है। अगर उसका वजन 13.5 किलो हो गया तो उसका इलाज हो पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए माता पिता ने उसे डाइट पर रखा और 3 महीने से उसे डाइट पर ही रखा जा रहा है। 9 करोड़ रुपए का इस बच्चे को इंजेक्शन लगना जो अमेरिका से आएगा। 5 करोड़ 60 लाख रुपए इकट्ठा हो चुके हैं। केरल चुनाव में देखिए आप, अब की बार गठबंधन नहीं, शहरों पर केंद्रित हो रहा चुनावी मुकाबला। पिनाराई सरकार अपने काम गिना रही है। केरल विधानसभा चुनाव भी महज
खर्च 2-3 महीने दूर है और लोगों ने ये चर्चा की है कि क्या पिनराई विजयन के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा तीसरी बार सत्ता में लौटकर इतिहास रचेगा या फिर कांग्रेस नीति यूडीएफ को नेतृत्व की स्पष्टता और जमीनी सक्रियता का फायदा मिलेगा। तो अब ये तो आने वाला समय बताएगा। बिहार में किसान भाइयों के हित में भी बड़ा फैसला हुआ है। फोर्टिफाइड चावल की अनिवार्यता समाप्त की गई। केंद्र सरकार ने बिहार में धान अधिप्राप्ति के लिए फोर्टिफाइड चावल की अनिवार्यता को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है और ऐसे में बिहार राज्य के किसानों को बड़ी राहत मिली है और धान खरीद में तेजी आएगी। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अन्नदाता देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ है। मुख्यमंत्री ने उनके निवास कार्यालय में प्रदेश के किसानों ने सौजन्य मुलाकात की और कृषक उन्नति योजना के माध्यम से धान के अंतर की 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि होली से पहले किसानों के बैंक खातों में अंतरित करने की घोषणा पर आभार व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के बैंक खातों में होली से पहले पैसे आ जाएंगे। धान के अंतर की राशि बैंक खातों में जमा हो जाएगी। और इधर आप देखिए महाराष्ट्र में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट घोषित हो गए। एमपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए। साथ ही आप देखिए एनटीए ने अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट भी घोषित कर दिए हैं। कक्षा 6 और क्लास 9 में प्रवेश के लिए जो भी छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे वे वेबसाइट पर जाकर मेरिट सूची देख सकते हैं। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट वेबसाइट पर जारी हो गए। अब बिल की टेंशन होगी खत्म। आईआईटी दिल्ली ने एक हाइब्रिड एसी बनाया है। 33% इसमें बिजली की खपत कम होगी। इधर राजस्थान में आप देखिए एयरफोर्स ने दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में कैसे पाकिस्तान की कमर तोड़ी। जगुआर और मिराज ने रनवे हैंगर उड़ाया। महिला फाइटर ने विमानों से डॉग फाइट दिखाई। जैसलमेर के पोखरण में शुक्रवार शाम युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 का सुपरसोनिक बूम के साथ आगाज हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के पूरे दृश्य को दिखाया गया। और इधर राजस्थान में आप देखिए सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की 3 जगहों के नाम बदलने की घोषणा की है और इन 3 शहरों में माउंट आबू, जहाजपुर और कामा का नाम बदला जाएगा। राजस्थान के जहाजपुर का नाम भी बदलकर यज्ञपुर कर दिया जाएगा। वहीं एक अन्य शहर कामा का नाम बदलकर कामवन करने की घोषणा की गई। साथ ही सीएम ने विश्व प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर आबू राज करने की घोषणा की है। और अभी हाल ही में आपको पता होगा केरल का भी नाम बदलकर केरलम हो गया है। और इधर आप देखिए राजस्थान में 1,25,000 नए पदों पर भर्तियां होगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने कैलेंडर जारी करने की घोषणा की है। राजस्थान बोर्ड का नया शैक्षणिक कैलेंडर भी जारी हो गया है। 1 अप्रैल से 15 मई तक कक्षाएं चलेंगी। 16 मई से 20 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। राजस्थान के किसान का खेत रेड जोन में आ गया है। कहा कि कंपनी के कारण 3 मकान बदले। अब क्रूड ऑयल से 50 साल तक यहाँ फसल होना मुश्किल हो रहा है। पिछले 5 दिन से राजस्थान के बाड़मेर के किसान के खेत में क्रूड ऑयल निकल रहा है और अब तक 60 से ज्यादा टैंकर भरकर क्रूड ऑयल को यहाँ से शिफ्ट किया जा चुका है। किसान को उसी के खेत में आने जाने की मनाही है। कुल 6 बीघा जमीन है और उस पर 4 बीघा तो तेल ने खराब कर दी। 50 साल तक इस जमीन पर कोई फसल नहीं उग सकती, ऐसे हालात यहाँ हो गए हैं। राजस्थान के बालोतरा में एक ट्रेलर से स्लीपर बस टकरा गई। 6 लोगों की जान जाने की खबर है। बालोतरा जिले के सरवड़ी गाँव में नेशनल हाईवे 25 पर यह दुर्घटना हो गई। इधर राजस्थान में सैनिक स्कूल के लिए प्रवेश परीक्षा 8 मार्च को। शिक्षा विभाग ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के अनुपालना में चरणबद्ध रूप से प्रथम चरण में राजस्थान बालिका सैनिक स्कूल के लिए चयन परीक्षा 2026 का आयोजन 8 मार्च 2026 को किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट में 4 मार्च को अवकाश घोषित। दुलंडी पर वकीलों की मांग के बाद यह फैसला लिया गया है। सभी अधीनस्थ अदालतें भी बुधवार को बंद रहेगी। राजस्थान में किसान ने उगाई अमेरिकन केसर, एनर्जी बढ़ाने वाली एक जड़ से लाखों की कमाई होगी। ये औषधि के रूप में काफी डिमांड में है। राजस्थान में पंचायती और नगर निकाय चुनाव आरएलपी अकेले लड़ेगी। पूर्व मंत्री बोले श्रीगंगानगर में 10 मार्च को हनुमान बेनीवाल रैली करेंगे। पुष्कर में 200 कुंडीय महायज्ञ होने वाला है। 10 करोड़ आहुतियां दी जाएगी। 24 करोड़ गायत्री मंत्रों का जाप होगा। 8 मार्च से 19 अप्रैल 2026 तक ये प्रोग्राम होंगे। जालौर में उपभोक्ताओं ने 14 करोड़ का बिल नहीं भरा। डिस्कॉम ने 1500 से ज्यादा कनेक्शन कट कर दिए हैं। अधिकारियों ने कहा कि अभियान जारी रहेगा। राजस्थान के कोटा से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई। पानी गर्म करने की रोड से एक महिला की जान चली गई। 3 साल पहले शादी हुई थी। 20 महीने का भी एक बच्चा भी है। खतरे वाली चीजों से जरूर सावधान रहना, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं। और इधर आप देखिए राजस्थान के अलवर में 6,200 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही नई सरसों। कृषि उपज मंडी में रोजाना 10,000 कट्टे आ रहे हैं। सीबीएसई एफिलिएशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा स्कूलों को 31 जुलाई तक का समय दिया गया है। और इस बार आप देखिए राजस्थान के खाटू मेले में रेस्ट हाउस संचालकों और दुकानदारों का कहना है कि बाबा खाटू श्याम जी के मेले में इस बार भीड़ कम है। होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं में भी कमरे खाली हैं और खाटू में श्रद्धालुओं की कमी से इस बार व्यापार भी प्रभावित हुआ है। राजस्थान में प्राइवेट बसों की हड़ताल खत्म हो गई है। जयपुर कलेक्टर के साथ बैठक में मांगों पर सहमति बनी। इधर राजस्थान में सभी मंदिरों को पट्टे देगी सरकार। दिलावर ने कहा हमें देने वाला भगवान बिना पट्टे बैठा है। गाँव में बिना लाइसेंस अब मेट दुकानों पर भी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई। अब बिना लाइसेंस गाँव में मेट की दुकानें नहीं चल पाएगी। इसके अलावा आप देखिए बिजली बिलों से जुड़े विवादों में अब उपभोक्ताओं को डिस्कॉम ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जयपुर डिस्कॉम ने उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया को और आसान बनाया है। ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था शुरू की है और इसके तहत 5 लाख रुपए से अधिक राशि के बिलिंग विवादों में परिवादी जयपुर स्थित मुख्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय सर्किल कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अपना पक्ष रख पाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई। होली के त्योहार के चलते मध्य प्रदेश में ट्रेनों में पहले से लंबी वेटिंग की स्थितियां बनी हुई है। लेकिन 2 मार्च को प्रस्तावित बस हड़ताल से यात्री चिंता में है। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। 11,978 पदों को भरा जाएगा। और इधर मध्य प्रदेश के झाबुआ से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई। मामेरा रस्म के दौरान दूल्हे की मां को हार्ट अटैक आ गया। कुछ ही देर में जान चली गई। महाकाल मंदिर में रंग और गुलाल बेन रहेगा। श्रद्धालु नहीं
नहीं खेल सकेंगे होली। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में होली पर रंग गुलाल ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिर परिसर और महाकाल लोक में श्रद्धालु होली नहीं खेल सकेंगे। 2 और 3 मार्च को श्रद्धालुओं को सख्त जांच के बाद ही प्रवेश मिलेगा। दरअसल आपको पता होगा साल 2024 की धुलेंडी पर भस्म आरती के दौरान आग लगने की घटना हो गई थी। इधर शक्ल अच्छी नहीं तो क्या हुआ, सरकारी नौकरी तो है। 6 कांस्टेबल ने रील बनाई और अब कारण बताओ नोटिस जारी हो गया है। भोपाल की 10 बस्तियों में एक साथ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक जांच की जाएगी। कैंसर, टीबी, डायबिटीज समेत कई रोगों की स्क्रीनिंग की सुविधा मिलेगी। 28 फरवरी 2026 शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा भारती भोपाल विभाग द्वारा देश में संभवतः पहली बार ऐसा आयोजन किया जा रहा है जब एक ही शहर में एक ही दिन और एक ही समय पर 100 अलग अलग सेवा बस्तियों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगेंगे। भोपाल में पराली जलाने वालों पर भी सख्ती की जाएगी। कलेक्टर साहब ने कहा किसानों को समझाइश दें, पराली जलाना ठीक नहीं। रतलाम में 1610 लीटर नकली घी पकड़ा गया। यूपी से लाकर देसी बताकर 310 रुपए लीटर में इसे बेचा जा रहा था। एक मकान को गोडाउन बना रखा था। उज्जैन विक्रम व्यापार मेले में 11 दिन में 6662 वाहनों की बिक्री हुई है। 50% रजिस्ट्रेशन छूट का असर दिखाई दिया। कारों की सबसे ज्यादा बिक्री हुई। इधर मध्य प्रदेश में आप देखिए कर्मचारी चयन मंडल की एक भर्ती सवालों के घेरे में आ गई है। बिना डिग्री वाले मेरिट लिस्ट में योग्य को जगह नहीं मिल पाई। अब हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। भोपाल में 239 करोड़ बढ़ेगी शराब ठेकों की कीमत। 87 दुकानों के लिए 1432 करोड़ का टारगेट है। 2 मार्च को 29 दुकानों की नीलामी होगी। और इधर छत्तीसगढ़ में आप देखिए सरेंडर नक्सलियों ने विधानसभा की कार्यवाही देखी। जीरम हमले का मास्टरमाइंड भी पहुंचा। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक और समाज सेवी डॉक्टर बीके जैन का निधन हो गया है। समाज सेवा के लिए वो पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे। इधर छत्तीसगढ़ से एक बड़ी चौंका देने वाली खबर भी सामने आई। एसबीआई बैंक में महिला कैशियर ने 2 करोड़ 60 लाख रुपए उड़ा दिए। बड़ा ही कारनामा कर दिखाया। बैंक रिकॉर्ड में हेराफेरी कर रकम को गायब कर दिया गया। 8 महीने से फरार थी। अब एसीबी ने दबोच लिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्टेट बैंक के रिकॉर्ड और खातों में छेड़छाड़ कर 2 करोड़ से ज्यादा का गबन करने वाली कैशियर गिरफ्तार हो गई है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए यूपी में होली की 3 दिन की छुट्टी, संडे मिलाकर 4 दिन तक छुट्टी रहेगी। और यूपी में 17 लाख कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है। प्रदेश में होली में 3 दिन की छुट्टी तो रहेगी। शुक्रवार को आदेश जारी होगा। यानी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख सोमवार, मंगलवार और बुधवार की छुट्टी का ऐलान किया, जबकि 1 मार्च को रविवार है। तो ऐसे में 4 दिन की छुट्टियां हो जाएगी। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऑर्डर भी वायरल हो रहा है जिसमें 28 फरवरी यानी शनिवार को छुट्टी दिखाई गई। लेकिन सरकार ने इस ऑर्डर को तो गलत बताया, फेक बताया है। कहा कि शनिवार को कार्य दिवस घोषित किया गया है। इस दिन तो सभी विभाग खुले रहेंगे और काम भी होगा। आखिर शनिवार यानी 28 फरवरी के बदले सरकार ने 2 मार्च का अवकाश दिया है। और कर्मचारियों के लिए होली से पहले सबको सैलरी दी जाए, ये भी अपडेट है। और साथ ही यूपी में आप देखिए 1000 करोड़ का एक ठग दुबई से गिरफ्तार हुआ। ईडी साइंस सिटी के प्रोमोटर को लखनऊ लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 554 एफआईआर दर्ज है। होली स्पेशल ट्रेन 1 से 11 मार्च तक चलेगी। प्रयागराज, अयोध्या, कैंट के बीच संचालन होगा। बस्ती के यात्रियों को भी राहत मिलेगी। ट्रेन का संचालन 1 मार्च से 11 मार्च 2026 तक हर रोज किया जाएगा। बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। मुर्गियों में मिला कोरोना से खतरनाक H5N1 बर्ड फ्लू। पटना जू 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। अमित शाह ने पूर्णिया में हाई लेवल मीटिंग की है। 12 जिलों के एसपी, डीएम और एसएसबी अधिकारी भी शामिल रहे। सीमांचल में घुसपैठ पर रोक लगाने का बड़ा प्लान। और झारखंड में आप देखिए हर विधानसभा क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज खुलेगा। महिला किसान खुशहाली योजना भी शुरू होगी। और हरियाणा में आप देखिए 590 करोड़ के फ्रॉड में मैनेजर की पत्नी भी शामिल है। कई ज्वेलर्स के खातों में भी ट्रांसफर हुआ सरकारी पैसा। हरियाणा में 300 करोड़ कईयों में बट गए। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने इस मामले में अब तक 4 गिरफ्तारियां की है। अभी हाल ही में आपको पता होगा चंडीगढ़ में IDFC फर्स्ट बैंक में घोटाला हुआ था। हरियाणा में यूट्यूबर ज्योति की जमानत पर फैसला सुरक्षित। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपों में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में फैसला सुनाया जाना था, मगर फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है। इधर आप देखिए किस्मत किस तरह से चमकती है। चश्मा ठीक करवाने के लिए रुके और 3 करोड़ की लॉटरी लग गई। मोगा का चूल्हा रिपेयर करने वाला करोड़पति बन गया। गुरुग्राम से लौटते समय टिकट खरीदी थी। मोगा जिले के निहाल सिंह वाला के रहने वाले महेंद्र सिंह छोटी सी दुकान पर लोगों के खराब चूल्हे ठीक कर अपना गुजारा कर रहे थे और उसी में संतुष्ट थे। लेकिन वे 3 करोड़ रुपए के मालिक बन चुके हैं। पंजाब स्टेट महाशिवरात्रि बम्पर 2026 लॉटरी में महेंद्र की जिंदगी रातों रात बदल गई है। महेंद्र ने बताया कि हाल ही में उनके बेटे की शादी भी हुई थी और शादी की खुशियों के साथ साथ वो माता रानी के दर्शन कर वापस लौट ही रहे थे और रास्ते में वो चश्मा ठीक करवाने के लिए रुके थे और वहीं पर लॉटरी की चर्चाएं हो रही थी और उन्होंने वहां टिकट भी ले लिया। पास ही में एक लॉटरी का स्टॉल लगा हुआ था और फिर क्या, लॉटरी आखिर खुल गई और 3 करोड़ रुपए की लॉटरी इनके नाम हुई। इधर जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान रोहतक में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाने के मामले में पंचकुला सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को अपना निर्णय सुनाया। 56 लोग सीबीआई कोर्ट से बरी हो गए। और इधर आप देखिए रेनॉल्ट डस्टर 17 मार्च को लॉन्च होने वाली है। प्री बुकिंग शुरू हो गई है। होंडा एक्टिवा ने भी तगड़ा रिकॉर्ड बनाया है। महाराष्ट्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने राज्य में होंडा एक्टिवा की कुल 50 लाख बिक्री का आंकड़ा